इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में गणितीय व्यंजक कैसे लिखे जा सकते हैं, कौन कौन से मुख्य गणितीय चिन्ह हैं और आंकड़ों के प्रकार हैं अर्थात डेटा टाइप्स हैं। सर्वप्रथम सी में चर नामकरण नियम अर्थात वेरिएबल नेमिंग रूल। यहां आप देखिए कि सबसे पहले प्रथम अक्षर किसी भी चर का नाम जो होगा वो इन 53 अक्षरों में से कोई एक होगा। अंडरस्कोर, कैपिटल ए से जेड के बीच में कोई भी एक, लोअर केस ए से जेड के बीच से कोई सी भी एक, तो कोई भी एक अक्षर जो प्रथम अक्षर होगा इन 53 अक्षरों में से ही होगा। उसके बाद इन 63 अक्षरों में से, सिंबल्स में से, चिन्हों में से, यानी अंडरस्कोर, कैपिटल ए से जेड के बीच में कोई, लोअर केस ए से जेड और ये 10 डिजिट सिंबल, इनसे बनी हुई कोई भी अक्षर श्रृंखला या कैरेक्टर स्ट्रिंग जिसकी लंबाई 0 या उससे अधिक हो। स्टार का मतलब यहां पर यही है कि 0 या उससे अधिक लंबाई की कोई भी अक्षर श्रृंखला ले लें, स्ट्रिंग ले लें, वह एक चर का नामकरण करेगा। अगला है रिक्त स्थान नहीं। इसमें कोई भी चर के नाम में रिक्त स्थान या स्पेस कैरेक्टर नहीं होगा और एक दायरे में मात्र एक बार ही उसको घोषित करें। यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहे, घोषित करना चाहे, तो एक स्कोप में, एक दायरे में एक ही बार उसकी घोषणा होगी, एक से अधिक बार नहीं हो सकती। और प्रथम उपयोग के पूर्व घोषित करना होता है। कोई भी चर यदि हमें प्रयोग में लाना है तो प्रयोग में लाने के पहले उसकी घोषणा हमें करनी ही होती है। अब देखते हैं टिप्पणी यानी कमेंट। ये जो दो लेटर्स हैं और अक्षर हैं, चिन्ह हैं, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इनके बीच में आप जो भी लिखेंगे वह एकल पंक्ति टिप्पणी या बहुपंक्ति टिप्पणी के लिए प्रयोग होता है, अर्थात सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। दो फॉरवर्ड स्लैश सिंबल ये एकल पंक्ति टिप्पणी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले सी भाषा में यह वैध नहीं था, कदाचित C++ भाषा से लिया गया है। सो डबल फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर को हम प्रयोग में लाते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी टिप्पणियों को संकलक संकलन नहीं करता, उनका संकलन नहीं करता, उसको छोड़ देता है। अब देखते हैं मूलभूत आंकड़ा प्रकार कौन कौन से हैं। CHAR कैर अक्षर या अक्षर श्रृंखला के लिए अर्थात कैरेक्टर या कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए। INT इंट पूर्ण संख्या चर के लिए जो कि धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। फ्लोट वास्तविक संख्या चर के लिए, यह भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। इसी तरह डिक्लेरेशन या घोषणा, इस तरह से हम घोषित कर सकते हैं विभिन्न चरों को। कैर स्पेस str, इस तरह के दो कोष्टक, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू साइन। और डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि इसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये हमने एक अक्षर श्रृंखला की घोषणा की है। इंट ABC पूर्ण संख्या चर के लिए, यहाँ पे ABC एक चर है जिसका मान हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। इसी तरह से फ्लोट XYZ सेमीकोलन, XYZ एक वास्तविक संख्या के लिए चर का नाम है। इसी तरह से हम एक से अधिक चरों की घोषणा एक ही कथन में कर सकते हैं, यानी इंट स्पेस I, J, K। यहाँ पर हमने बहुचर घोषणा की है, अर्थात यहाँ एक से अधिक, यहाँ पर 3 है, I, J और K, ये 3 पूर्ण संख्या चर हमने घोषित किए हैं। सामान्य चिन्ह कौन कौन से हैं? वैसे बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अभी 5 की ही चर्चा करेंगे। इसे हम कहते हैं निर्धारण चिन्ह या असाइनमेंट ऑपरेटर। यह सामान्य धन जोड़ के लिए, ये ऋण के लिए, ये गुणन के लिए स्टार से चिन्ह, और फॉरवर्ड स्लैश भाग चिन्ह है, यह पूर्ण संख्या के लिए, भाग के लिए प्रयोग में लाया जाता है या वास्तविक संख्या के।
भाग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। इसकी परिभाषा क्या है? कोई भी चर का नाम या स्थिर संख्या कांस्टेंट, ये एक व्यंजक है या एक्सप्रेशन है। इसका उदाहरण है ABC या 5.2। हम किसी भी चर का नाम लिखें या संख्या लिखें, उसे हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इन कोष्टकों के बीच में यदि कोई एक व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, तो वो भी एक व्यंजक या एक्सप्रेशन होगा। उदाहरण इस तरह से ABC यानी एक एक्सप्रेशन या व्यंजक होना चाहिए। अगली परिभाषा व्यंजक, कोई भी चिन्ह व्यंजक, ये भी एक व्यंजक होगा। अर्थात उदाहरण के लिए जैसे ABC एक व्यंजक है, 5.2 एक व्यंजक है यानी एक्सप्रेशन है। उनको यदि हम जोड़ दें तो जो परिणाम होगा वो भी एक व्यंजक होगा। या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, यह एक उसका परिणाम व्यंजक ही होगा। घोषणा के उदाहरण, यहां पे हमने इन स्पेस I सेमीकोलन लिखा है। यह एकल पूर्ण संख्या चर और इसका अनियमित मान होगा यानी रैंडम वैल्यू होगी इसकी। फ्लोट F1, F2 एक से अधिक वास्तविक संख्या चर हम घोषित कर सकते हैं इस तरह से, और उनका मान भी अनियमित ही होंगे यानी रैंडम होंगे। इंट I = 5 सेमीकोलन ऐसा लिखा है। यहां हमने क्या किया? घोषणा भी की है और मान का प्रारंभिक निर्धारण भी किया है यानी इनिशियलाइजेशन भी किया है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। इस कथन में देखिए, यहां पे हमने एक से अधिक चर घोषित भी किए हैं वास्तविक संख्या के, और उनके प्रारंभिक मानों का निर्धारण भी किया है। तो यहां पर दो वास्तविक संख्या के लिए हमने चर घोषित किए हैं और दोनों का मान क्रमशः 10.3 और 15 हमने निर्धारित कर दिया है। एक सामान्य सा कथन देखते हैं जिसे हम निर्धारण कथन कहते हैं या असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्थान धारक अर्थात प्लेस होल्डर अर्थात चर, कोई यहां पे चर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए जो एक स्थान ग्रहण करता हो। यह निर्धारण चिन्ह, उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक हो सकता है। उदाहरण के लिए ABC = I*5 भाग XYZ सेमीकोलन। तो यहां पर ABC एक चर होना चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इस चिन्ह के दोनों तरफ के आंकड़ा प्रकार समान होना चाहिए। यदि यह पूर्ण संख्या चर है तो यह भी ऐसा व्यंजक होना चाहिए जिसका अंतिम मान पूर्ण संख्या हो। यदि यह वास्तविक संख्या है ABC तो इसका भी मान पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या ही होना चाहिए। यह अनिवार्य है। अब प्रिंटिंग के लिए देखें, आधारभूत प्रिंटिंग एवं एस्केप सीक्वेंसेस के लिए मेरे YouTube चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वीडियो क्रमांक 14, जो आप देख सकते हैं। अगला है प्रिंटफ। ये हम पूर्ण संख्या चर या व्यंजक का मान प्रिंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर %d का प्रयोग करते हैं हम पूर्ण संख्या का मान प्रिंट करने के लिए। यहां पर I एक या तो पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या चर हो या फिर एक पूर्ण संख्या चर का व्यंजक हो। अगला है %f। ये %f हम लिखते हैं वास्तविक संख्या को प्रिंट करने के लिए। सो F1 का प्रकार क्या होना चाहिए? आंकड़ा प्रकार वास्तविक संख्या यानी फ्लोट। सो इस तरह से हम वास्तविक संख्या चर या व्यंजक का मान प्रिंट कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला प्रिंट करने के लिए %s सिंबल है, ठीक है। अक्षर श्रृंखला प्रिंट करने के लिए तो ये जो नेम लिखा हुआ है इसका आंकड़ा प्रकार क्या होना चाहिए? अक्षर श्रृंखला। इसी तरह से हम देखते हैं एक से अधिक विभिन्न चरों का मान या व्यंजकों का मान, विभिन्न प्रकार के व्यंजकों का मान हम एक ही प्रिंटफ फंक्शन में प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक बात ध्यान देने योग्य है, ये %d यानी इंटीजर के लिए यानी पूर्ण संख्या के लिए। सो I का आंकड़ा प्रकार होना चाहिए पूर्ण संख्या। %f वास्तविक संख्या के लिए है तो F1 का आंकड़ा प्रकार होना चाहिए वास्तविक संख्या। इसी तरह से %s नेम का आंकड़ा प्रकार होना चाहिए अक्षर श्रृंखला। अब हम देखते हैं कि एक क्रियाशील उदाहरण इसका हम देखते हैं। यहां पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से लिख के रखा है
और देखिए यहाँ पर ये एक से अधिक पंक्तियों की टिप्पणी है जिसे संकलक छोड़ देता है। यह तो मानक तरीका है stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम पहले से बना के रखा है, तो अब उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये उसका परिणाम है। यहाँ पर मैंने एक पूर्ण संख्या के लिए एक चर की घोषणा की है जो कि यहाँ पर है। ये देखिए, ये इसका मान मैंने निर्धारित किया है 10। तो प्रथम प्रिंटफ का उत्तर क्या होगा? 10। तो ये यहाँ बाएं तरफ देखेंगे, ये 10 है। इसी तरह से एक हमने ऋण संख्या के लिए किया है कि प्रयोग करने के पहले ही इसका प्रयोग इसको डिक्लेयर किया हमने, और साथ में उसका मान भी निर्धारित कर दिया है माइनस ऋण 20। तो देखिए ये k का मान प्रिंट किया इसने माइनस ऋण 20। इसी तरह से वास्तविक संख्या हमने एक घोषित की है और चर घोषित किया है 4.3, तो उसका मान यहाँ पे 4.3। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि स्वयं भी 6 डिजिट्स या अंक दशमलव के बाद में आते हैं। इनका हम संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जैसे यहाँ पे हमने प्रिंटफ किया, %f उसने मान दे दिया, यहाँ पे हमने इसका निर्धारण किया 4.3। अब सिर्फ हम 6 दशमलव लिखें, दशमलव के बाद कुछ अंक न लिखें, या 0.4 दशमलव के पहले कोई अंक ना लिखें, तब भी इसको हम वास्तविक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए आप, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसने 4.3 इसको प्रिंट करना है, इसलिए ये प्रिंट कर दिया। एक बात और ध्यान देने योग्य, यहां पर printf %d 5/2, 5 में 2 का भाग कर रहे हैं। अब यहां देखिए अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, अतः इनका भागफल पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आप 5 में 2 से भाग करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो 2 आएगा, जो कि यहां पर इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, कोई दशमलव नहीं। लेकिन यही हम अगले कथन में 5 दशमलव उसके बाद कुछ नहीं भाग 2, तो यह अब वास्तविक संख्या बन जाएगी जिसका मान 2.5 होगा। ये यहां पर ये इसको वास्तविक संख्या के तौर पे प्रिंट करता है। एक अन्य हमने उदाहरण देखिए g बराबर 2.7। अब यहां पे मैं 2 वास्तविक संख्या चर के मान प्रिंट करने का प्रयास करूंगा। एक बात याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो भी हम एस्केप कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस लिखेंगे उसका प्रभाव आउटपुट में दिखाई देगा, जैसे बैकस्पेस कैरेक्टर, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड, कैरेज रिटर्न, लाइन फीड इत्यादि। तो यहां पर %f सो इसका मान प्रिंट करेगा, उसके बाद एक स्पेस कैरेक्टर प्रिंट करेगा, उसके बाद g का मान प्रिंट करेगा। तो देखिए यहां पे ये इस तरह से ये 2 मान प्रिंट कर दिए उसने। अब हम व्यंजक कैसे लिखते हैं, यहां देख लीजिए उदाहरण के लिए इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। i एक व्यंजक है क्योंकि चर का नाम है, k एक व्यंजक है, चर का नाम है, दोनों के बीच में एक चिन्ह है, ऑपरेटर है, तो इसलिए i स्टार k भी एक व्यंजक है। यह व्यंजक कोष्ठकों के बीच में लिखा है इसलिए वह भी व्यंजक है। इसी तरह प्लस यानी धन k ऋण i, ये सारा एक व्यंजक है। और भाग में f है, f चूंकि वास्तविक संख्या है, यहां पर हमने उसकी घोषणा की हुई है पहले यहां पर, इसलिए जो परिणाम होगा जो g को निर्धारित g के लिए होगा वह भी एक वास्तविक संख्या ही होगी। तो आप देखिए ये मान इसका यहां पर ये कुछ आ गया है। ठीक है, अब अंत में देखिए हम अक्षर श्रृंखलाएं कैसे प्रिंट करेंगे। तो ये मैंने अक्षर श्रृंखला चर या एरे है जिसमें हमने ये चीजें निर्धारित कर दी हैं, इनको असाइन कर दिया है। ठीक है, और printf %s \n str, तो इसने यह प्रिंट कर दिया लर्न सी। इस तरह हम देखते हैं
कि हम इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से विभिन्न व्यंजक लिख सकते हैं, विभिन्न आंकड़ों के प्रकारों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।